Hello friends, welcome again on this Mascot Institute YouTube चैनल। दोस्तों आज मैं जो आप लोगों से बातें करने चल रहा हूँ इसके लिए ज़रूरी है कि जो लोग भी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इससे पहले वाला जो वीडियो था जिसमें हम लोगों ने डेली रूटीन और यस्टरडे रूटीन को कैसे एक्सप्रेस करना उसको सीखा था, तो उसको देख लें। क्योंकि आज मैं जो आप लोगों से क्लास कराने चल रहा हूँ उसमें हम लोग अपने जनरली डेली रूटीन में जितने तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारा मैं एक्शन आपको समझाने का प्रयास करूँगा। मैं ये आपको लास्ट डे की क्लास में भी बता सकता था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेली रूटीन से रिलेटेड एक्शन बताऊँगा, लेकिन मैं चाहता था कि पहले आप खुद से अपना एक प्रयास करें और आपकी जो रूटीन है उसको आप समझने की कोशिश करें और साथ ही साथ उसको एक बार लिखने या बोलने का प्रयास करें। तो अगर आपने ये काम किया है तो आज की क्लास आपको बहुत ईजिली में समझ में आएगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एक्शन आप देख रहे हैं गेट अप और वेक अप। आप जानते हैं उठना, तो मैंने बताया था कल डेली रूटीन को लेकर के कि अगर हमको अपने डेली रूटीन को कभी भी एक्सप्रेस करना है तो हम क्या करेंगे, आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो आपका सीधा सेंटेंस रहेगा आई गेट अप इन मॉर्निंग एट 6 o'clock, 8 o'clock और 5 o'clock, आप जितने भी उठते हैं। ओके, तो अब मैं सारे सेंटेंसेस नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको एक्शन समझाता चलूँगा। बाकी जिनको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है इसकी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो लास्ट डे का जो वीडियो है डेली रूटीन का आपका, उसको आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, डू द बेड। डू द बेड मतलब बिस्तर सही करना। सो के उठने के बाद आप अपने बिस्तर को सही करते हैं। टेक ल्यूक वार्म वाटर, गर्म पानी पीना। गेट फ्रेश, फ्रेश होना। डू योगा, एक्सरसाइज और वर्कआउट। आप जानते हैं कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ अगर आप सुबह में करते हैं, जैसे योगा करते हैं या किसी तरह का एक्सरसाइज करते हैं या वर्कआउट वगैरह करते हैं, तो आप उसके लिए अपना एक्शन देख सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए तो आप उसके लिए एक्शन यूज़ कर सकते हैं। गो फॉर मॉर्निंग वॉक और जॉगिंग। ब्रश टीथ, जानते हैं दांत साफ करना। टेक शावर और बाथ, नहाना। टेक टी, टेक के साथ आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने बताया था खाने या पीने के लिए आप कुछ भी लगाइए, तो टेक टी चाय पीना। इसी तरह टेक कॉफ़ी, टेक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, जहाँ पर टेक का प्रयोग करें वहाँ आप बहुत से बार हैव का प्रयोग भी सुनेंगे, जैसे हैव टी, हैव कॉफ़ी, हैव ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो उसका भी प्रयोग किया जा सकता है, बट मैं उसे बता करके अभी आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ। तो बस आप सिंपली टेक का ही प्रयोग करके आगे चीज़ों का नाम लगाइए। प्रे टू गॉड, पूजा करना। ऑफर, नमाज, अगर आप दिन में नमाज पढ़ते हैं तो आप उसके लिए बताइए। रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ना। फिर हो सकता है आप किचन में जाते हो, कुछ किचन की एक्टिविटीज़ करते हो, सो गो टू किचन, किचन में जाना। किचन में जाकर हो सकता है आप कॉफ़ी बनाते हो, टी बनाते हो या ब्रेकफास्ट बनाते हो, सो प्रिपेयर कॉफ़ी, टी, ब्रेकफास्ट। अब आप बनाते हैं तो लोगों को देते भी होंगे, सो सर्व टी और ब्रेकफास्ट। ओके, सर्व मतलब देने से है, तो आई सर्व टी टू माई फैमिली मेम्बर्स और आई सर्व ब्रेकफास्ट टू माई ऑल फैमिली मेम्बर्स, या जिसको भी आप देते हैं। क्लीन किचन, किचन साफ़ करना। इसी तरह अगर आप घर साफ़ करते हैं तो क्लीन हाउस या कमरे को साफ़ करने के लिए क्लीन रूम का प्रयोग कर लेंगे। वॉश डिशेस, बर्तन साफ़ करना। वाइप द टेबल, आप डाइनिंग टेबल वगैरह या किसी और तरह का टेबल है तो आप उसको साफ़ करते हैं। फ्रेंड्स, वाइप का प्रयोग करते हैं जब हम किसी चीज़ को खास तौर से गीले कपड़े से साफ़ करते हैं, तो वहाँ पे आप वाइप का प्रयोग करेंगे। ओके, वॉश फेस, मुंह धुलना। वाइप फेस, मुंह धुलने के बाद आप उसको पोंछते होंगे। ओके, शेव बियर्ड, दाढ़ी बनाना यानी शेविंग करना। स्वीप रूम, झाड़ू लगाना। स्वीप हाउस, पूरे घर की सफाई अगर आप करते हैं, पूरे घर में झाड़ू लगाते हैं तो आप हाउस का प्रयोग कर लेंगे। केवल कमरे की बात करना होगा तो रूम का प्रयोग कर लीजिएगा। मॉप द फ्लो, पोछा लगाना या मॉप द रूम। थ्रो गार्बेज, थ्रो गार्बेज मीन्स होता है कूड़ा फेंकना। ओके, डस्ट द फर्नीचर, डस्ट द फर्नीचर, डस्टिंग करना, जितने भी आपके घर में फर्नीचर्स वगैरह उनमें से धूल साफ करना। ले बेड शीट, ले बेड शीट मतलब होता है चादर बिछाना, ले मतलब बिछाने से है। हेल्प मदर इन डोमेस्टिक वर्क, अगर आप अपने
मम्मी के साथ किसी तरह की उनकी मदद करते हैं। फ्रेंड्स, डोमेस्टिक वर्क में आपके सभी तरह के काम आ जाएंगे, चाहे आप साफ़ सफाई से संबंधित बात करें या किचन से रिलेटेड कोई काम की बात करते हैं, वो सभी डोमेस्टिक वर्क में आ जाते हैं। डू अप द रूम, कमरे को व्यवस्थित करना। डू अप द रूम, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कमरे आपके फैले होते हैं तो आप उनको क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। वॉश क्लॉथ्स, कपड़े साफ करना। एयर द क्लॉथ्स, एयर द क्लॉथ्स मतलब होता है कपड़े को फैलाना। अगर आप कपड़े धुलते हैं तो कपड़ों को सूखने के लिए आप फैलाते हैं, तो कपड़ों को सूखने के लिए फैलाना एयर द क्लॉथ्स रहेगा। पॉलिश शूज़, जूते पॉलिश करना। अगर आप रेगुलर गोअर हैं कहीं पर, जैसे ऑफिस या स्कूल या कॉलेज अगर आप जाते हैं रेगुलरली, तो हो सकता है अपने जूते पॉलिश करते हो, तो आप उसके लिए बताइए। एंड द क्लॉथ्स, कपड़े प्रेस करना। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो बनाना किसी भी तरह का पर्पसफुल है लोगों के लिए, स्पेशली आपके लिए, सो मीन्स प्लीज़ लेट मी नो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट वट एवर द एफर्ट आई एम पुटिंग इन, वेदर इट्स गोइंग टू प्रूव मी वर्दी और नॉट। क्योंकि आगे मैं प्लान कर रहा हूँ और बहुत ही जल्दी जो है मैं यूपीएससी और पीसीएस की भी क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, जो बहुत ही जल्दी 2 ही 3 दिन में उसकी वीडियो अपलोड करना शुरू करूँगा। तो अगर आपको लगता है कि ये चैनल लोगों के लिए पर्पसफुल है और लोगों के बीच में रह करके इस चैनल को प्रमोट करना ज़रूरी है, तो ज़रूर अपने लोगों के साथ इसको शेयर करिए। ओके, सो कुछ और एक्शन देख लेते हैं हम लोग। कॉम्ब हेयर, देखिए अगर आप साफ़ सफाई करने के बाद नहाते हैं, नहाना मैंने पहले बता दिया, टेक शावर, तो आप उसके बाद बाल वगैरह झाड़ते होंगे, तो कॉम्ब हेयर। आप यहाँ पर एक और भी देख सकते हैं, अप्लाई का प्रयोग करना। तो जैसे आप साबुन लगाते हैं या शैम्पू लगाते हैं, तो हाँ, अप्लाई शैम्पू और अप्लाई सोप का भी प्रयोग कर सकते हैं। और कॉम्ब हेयर, बाल झाड़ना। पुट ऑन मेकअप या डू द मेकअप, ठीक है, तो पुट ऑन मेकअप या डू द मेकअप दोनों एक ही चीज़ है, मेकअप करना, ठीक है। जैसे मैंने कहा अभी अप्लाई का प्रयोग, तो आप यहाँ पे अप्लाई क्रीम भी कर सकते हैं, अप्लाई ऑयल भी कर सकते हैं। चेंज ड्रेस, ड्रेस चेंज करना, या गेट ड्रेस्ड अप माने तैयार होना। फोल्ड क्लॉथ्स, ठीक है, कपड़ों को समेटना। वियर और पुट ऑन हेलमेट, सो अगर अब आप बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं और आप 2 व्हीलर से कहीं जा रहे हैं, तो आप हेलमेट पहनेंगे, और कोई चीज़ पहनने के लिए हम वियर या पुट ऑन का प्रयोग करते हैं, तो चाहे आप वियर हेलमेट कहिए या पुट ऑन हेलमेट कहिए। लीव हाउस, लीव हाउस मतलब घर से निकलना। ओके, सो गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, मार्केट जाना। अगर आप घर से निकलते हैं तो हो सकता है मार्केट जाएं, या क्लब वगैरह अगर आप जाते हैं तो गो टू क्लब हो जाएगा। ऑफिस जाते हैं तो गो टू ऑफिस हो जाएगा। इसी तरह अगर आप स्कूल या कॉलेज की बात करना चाहते हैं तो गो टू स्कूल, कॉलेज, कुछ भी हो सकता है जैसी आपकी रूटीन हो। रीच ऑफिस या कॉलेज, आप घर से निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, टिकेंगे, जहां पहुंचते हैं आप उसका बताइए। रीच ऑफिस या रीच कॉलेज या रीच स्कूल, आप कुछ भी कह सकते हैं। घर से बाहर निकलते हैं तो हो सकता है कुछ आप और एक्टिविटीज़ करते हो, जैसे बाई वेजिटेबल, सब्जियां खरीदना। अब बाय आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर घर की कोई भी आप आइटम खरीदते हैं। बाई ग्रॉसरीज, ग्रॉसरी मतलब जो किचन के सामान होते हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। डू शॉपिंग, अगर आप कुछ शॉपिंग करते हैं आप उसके लिए कर सकते हैं। ओके, मीट टू फ्रेंड्स, अब आप बाहर निकले तो हो सकता है आप अपने दोस्तों से मिलें, सो मीट टू फ्रेंड्स। अगर आप सर्विस करते हैं तो क्लाइंट वगैरह से मिलते होंगे तो मीट टू क्लाइंट हो जाएगा। या कलीग से मिलते हैं, कलीग मतलब आपके साथ में काम करने वाले लोग, तो आप कलीग के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप निकल करके ऑफिस जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वर्क इन ऑफिस। अब ऑफिस में आपका जो भी काम है, जिस भी तरह का आपका काम है, आप वहाँ पे बताइए। जैसे यहाँ पर मैंने एक आपको एग्जांपल दे दिया, ड्रॉप मेल टू बॉस, कलीग मतलब बॉस को या अपने सहकर्मचारी को मेल भेजना। विजिट क्लाइंट्स होम, अगर आपका कोई ऐसा काम है जहाँ पे आपको विजिट करना पड़ रहा हो, जैसे किसी क्लाइंट के घर आपको जाना पड़ता हो, तो बहुत सी बार देखते हैं जो फील्ड वर्क के लोग होते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर के लोग होते हैं, वो विजिट करते हैं, ठीक है, अपने क्लाइंट के घर। या अगर एमआर वगैरह आप देखते हैं तो कहाँ जाते हैं, वो डॉक्टर्स क्लिनिक जाते हैं, तो विजिट डॉक्टर्स क्लिनिक आप कर सकते हैं। सारे आप काम करने के बाद घर आते हैं तो आप उसको बताइए, रिटर्न टू होम। ओके, फिर अगर आप घर आ रहे हैं तो टेक रेस्ट, आराम करना, थोड़ी देर आप आराम करेंगे। टेक अ नैप, नैप मतलब होता है झपकी लेना, मतलब आप थोड़े समय के लिए सोते हैं तो वहाँ टेक अ नैप का प्रयोग करते हैं। ओके, टेक मेडिसिन, इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अपने रूटीन में मेडिसिन वगैरह खाता है तो जिस समय मेडिसिन लेता है उसके बारे में बताइए। हायर या कैच, हायर या कैच दोनों का मतलब एक ही है, पकड़ने से है, लेने से है। कैब या ऑटो, आप जो कुछ भी करते हैं तो
यहाँ पर आप पहले भी देख सकते हैं, इसमें बताया था गो टू मार्केट, क्लब, ऑफिस। अगर आप अपनी व्हीकल से नहीं जा रहे हैं तो हो सकता है किसी साधन का प्रयोग करते हो, तो आप बताइए हायर कैब या हायर ऑटो, या आप इसी को कैच कैब या कैच ऑटो भी बोल सकते हैं। इसी तरह यूज़ मोबाइल, ठीक है। अब हम लोग कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ पे आ जाते हैं, आपके डेली रूटीन के कुछ बेसिक इंटरटेनमेंट पार्ट जो हैं। तो यूज़ मोबाइल, मोबाइल यूज़ करना, चैट ऑनलाइन, ऑनलाइन चैटिंग करना, ठीक है। वॉच देखना, तो यूट्यूब चैनल पे अगर आप कुछ वॉच कर रहे हैं तो वॉच वीडियोज़ आप बता सकते हैं, जनरली मैंने वॉच। या अगर आप कुछ सीरियल्स वगैरह देखते हैं तो वॉच सीरियल कर सकते हैं। इसी तरह वॉच टीवी, कुछ भी आप कर सकते हैं। लिसन म्यूज़िक, न्यूज़, तो लिसन जानते हैं ये सुनना, तो अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं या न्यूज़ सुनते हैं तो आप उसके लिए बताइए। गॉसिप विथ फैमिली, गॉसिप विथ फैमिली मेम्बर्स आप कर सकते हैं, गॉसिप विथ फैमिली भी ठीक है। सो गॉसिप विथ फैमिली और गॉसिप विथ फैमिली मेम्बर्स भी आप कर सकते हैं, तो अपने फैमिली वालों के साथ बैठकर बातचीत करना, गपशप लड़ाना। गॉसिप विथ फ्रेंड्स, अगर आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं तो आप उनको बता सकते हैं। हो सकता है दोस्त आपके सामने ना, आप उनको कॉल करते हैं तो यहाँ पर आप कॉल टू फ्रेंड्स भी एक एक्शन यूज़ कर सकते हैं अपने डेली रूटीन के पार्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। इसी तरह प्ले, अगर आप कुछ खेलते हैं तो प्ले इंडोर गेम। इंडोर गेम मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा, आप यहाँ पर किसी खेल का भी नाम लिख सकते हैं, प्ले कार्ड, प्ले लूडो, प्ले कैरम, प्ले बिजनेस, कोई भी अगर आप ऐसा खेल खेलते हैं तो आप लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कोई आउटडोर खेल खेलते हैं तो प्ले क्रिकेट, प्ले हॉकी, प्ले फुटबॉल, आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ऑपरेट कंप्यूटर या लैपटॉप, अगर आप दिन भर में कभी चलाते हैं कंप्यूटर लैपटॉप तो आप उसको डिस्क्राइब करिए। प्रैक्टिस पियानो, गिटार, म्यूज़िक, किसी भी चीज़ की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, विच मीन्स कि अगर आपको आपकी कोई हॉबी है और आप उस हॉबी को रिहर्सल करते हैं तो आप बता सकते हैं, जैसे प्रैक्टिस पियानो, पियानो बजाना, या प्रैक्टिस गिटार बजाने के लिए हम प्ले वर्ड यूज़ करते हैं, तो आप प्ले पियानो या प्ले गिटार भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस डांस, प्रैक्टिस सॉन्ग, कुछ भी आप कर सकते हैं। और वॉक द डॉग, अगर आप कोई एनिमल पाले हुए हैं, कोई पेट एनिमल है आपके यहाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ हम लोग डॉग की बात कर रहे हैं, आप उसको टहलाने लेकर जाते हैं तो वहाँ पर वॉक द डॉग का प्रयोग कर लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट एक्शन है फीड काउ, तो फीड फीड मतलब होता है किसी को कुछ खिलाना, ओके। सो अगर आप गाय को कुछ खिलाते हैं तो आप उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। फीड बेबी, किसी छोटे बच्चे को अगर आप खिलाते हैं तो उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, ओके। इसी तरह सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी भाई इतने दिन भर की एक्टिविटीज़ में कहीं पढ़ाई का जिक्र तो हुआ ही नहीं, बैठ कर थोड़ी पढ़ाई भी तो कर लीजिए। सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ाई करना। खाने पीने के लिए मैंने पहले ही बता दिया था, आप टेक का प्रयोग करते हैं, टेक डिनर लास्ट में आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप स्विच ऑफ लाइट, अगर आप रात में सोते समय अपने कमरे में लाइट ऑफ करते हैं तो उसको बताइए। गो टू बेड, गो टू बेड मतलब सोने जाना। और फॉल अस्लीप, फॉल अस्लीप मतलब सो जाना। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों से उन एक्शन को लेकर बात किया जो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे एक्शन आपके डेली एक्टिविटीज़ का पार्ट होंगे। सो फ्रेंड्स, इधर से मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी उधर से मेरे साथ लग करके थोड़ी बहुत मेहनत करते रहें। तो ज़रूर एक बार अपने डेली रूटीन पर फोकस करिए, और तो इन सारे एक्शंस को यूज़ करके अब आप बहुत आसानी से अपने डेली रूटीन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो उस पर ज़रूर एक बार आप ध्यान दीजिएगा। और इसी तरह मैंने आपको यस्टरडे रूटीन के लिए बताया था, तो मैंने आपको बताया यस्टरडे रूटीन के लिए क्या करना है, आपको यूज़ करना है आई के साथ एक्शन की सेकंड फॉर्म। तो अब आज आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ये सारे एक्शन मैंने दिए हुए हैं। जब आप पास्ट की बात करेंगे, यस्टरडे रूटीन मतलब कल आपके साथ जो जो काम आपके साथ हुआ है उस काम को एक सिस्टमैटिक वे में आपने किस तरह से परफॉर्म किया कल, उसको आप सेंटेंस में बनाइए। मैंने बताया था एक सेंटेंस को बनाने के बाद आप आफ्टर दैट का प्रयोग कर सकते हैं, देन का प्रयोग कर सकते हैं, आफ्टर वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, या आफ्टर और एक्शन में आईएनजी का प्रयोग करके भी आप सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं। इन सारे कंसेप्ट को और बेहतर तरह से समझने के लिए एक बार फिर से आप लास्ट डे का वीडियो देखिए, डेली रूटीन, उसको समझ करके उसके बाद इस सारे एक्शन का इस्तेमाल करिए। और एक बार फिर से मैं जो लास्ट डे के वीडियो में आपको डेली रूटीन डिस्क्राइब करने के लिए एक एनिमेटेड क्लिप दिया था वो आगे दे रहा हूँ, जिसको आप फिर से एक बार सुन लीजिए और आपका बहुत सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो एंजॉय द वीडियो।
Hello friends, I am Arnav. I'm 12th standard student. So my daily routine is very hectic. Now I'm gonna share my daily routine to all of you. I kick the bed sharp at 4 o'clock. My alarm watch helps me to follow this discipline persistently. Then I get fresh. Meanwhile, my mother makes coffee for me. She also gets up with me at 4 o'clock. I'm really grateful to her for this. She gets up only because of me. Then I take coffee and start my self study. I study 2 hours. After that, I make my room tidy. Then I move to washroom and take shower. After taking shower approx 6:30, I get ready for my college. My college timing is at 8 o'clock, but I have to leave my house at 7 o'clock to get my college cab. So before leaving home, I put on my college uniform and I pack my lunchbox and bag. Then I get my college cab and I reach my college approx 7:45. As I get down from college cab, firstly I enter in my college campus. There I meet to my friends and at 8 o'clock we join prayer assembly. It takes 30 minutes. Then I go to my classroom. I attend respectively 3 periods: English, Social Science, and Math. Each class duration is 45 minutes. Then it's a practical class. For that, I go to lab. There, I enjoy my practical classes. Then I get lunch break of 30 minutes. After that, in final session, respectively, I attend 3 classes: Science, Hindi, and Computer. At 1 o'clock, my college gets over. Then again, I get my college cab and reach to my home at 2 o'clock. Then I get fresh and change my dress. And afterwards, I take lunch. After taking lunch, I complete my homework and revise my exercise. At 3:15, my tutor comes. I take tuition for maths and science. Up to 5:30, I study. Then my tutor goes back and I go to my colony's playground and I play some time with my friends. After playing, I come to my home and I get fresh. Then my mother serves me evening tea with snacks. After taking that, I go to my study room and I study 2 to 3 hours. Then at approx 10 o'clock, I take dinner with my family members. While taking dinner, I watch TV and gossip to my family members. My father also asks me about my study on dining table. Then I go to my room, I use mobile for some time and then I sleep. That's all about my daily routine. Thank you.